हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय पॉइंट में। आज हम इस वीडियोस में सीखेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बेसिक चैप्टर है वो है जनरल एंट्री। हाँ, क्यों बेसिक हमने उसको बोला? क्यों? क्योंकि बिना जनरल एंट्री के आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो एबीसीडी सीखना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है तो आपको जनरल एंट्री सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए है जो जनरल एंट्री करना तो चाहते हैं, अकाउंटिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन जनरल एंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं और उनके क्या क्या रूल्स हैं, और जो भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए तो उस पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएंगे, तो कौन सा जो एस्पेक्ट्स है वो डेबिट होगा, कौन सा एस्पेक्ट क्रेडिट होगा, तो उनके लिए डेडिकेट नहीं है जो ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, है ना। ये वीडियो उनके लिए जो ये पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आप जनरल एंट्री करना चाहते हो, है ना। तो आपके लिए मैं ऐसा कॉन्सेप्ट लाया हूँ जो विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन के पढ़े हुए, बस आप ये पढ़ के ट्रांजेक्शन बताइए कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, आप आसानी से जनरल एंट्री कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री की बात करते हैं। तो जनरल एंट्री में क्या होता है? दो ही चीजें होती हैं। पहला क्या होता है भाई? एक तो होता है लेन और दूसरा होता है दे, है ना। लेन मीन्स लेना या रिसीव करना, देन मीन्स देना या गिव करना, है ना। तो बस आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इन सब के बीच हम लोग दो चीजों का डिस्कस करते हैं। भाई बिजनेस में आप लोग क्या करते हो? वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हो, तो उसी चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला क्या है हमारा? गुड्स, है ना। गुड्स, इसको बोलते हैं वस्तुएं। सेकेंड है सर्विसेज, इसको बोलते हैं सेवाएं। तो ये मेन है हमारा। तो सबसे पहले आप चलिए शुरू करते हैं। और जो भी चीज बिजनेस में आ रही है उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे। लिख लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है। तो सपोज दैट ये हमारे पास एक पेन है, ये हमारे पास एक पेन है। हम मार्केट में गए इस पेन को खरीदने के लिए, है ना। तो मार्केट में गए तो पेन को खरीदे और इस पेन का कॉस्ट हमें पड़ा 25 रुपीज, है ना। तो जब हम इस पेन को लिए, है ना, तो उसके बाद हमको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम ले क्या रहे हैं? ये पेन, है ना। तो पेन क्या कर आप डेबिट कर दोगे, पेन ₹25, है ना। तो जब आप कुछ ले रहे हो तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, है ना। तो क्या दोगे आप? कैश ₹25। चलिए हम इसका जनरल एंट्री भी करते चलते साथ में। ये देखिए पहला है पेन को हम लोग लिख सकते हैं स्टेशनरी लिख देते हैं, है ना। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। कितना कॉस्ट है? 25 रुपीज, ठीक है। अच्छा, उस पर हम लोग बात करते हैं। अगर हमको कोई कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर लेने के लिए हम मार्केट में गए, कंप्यूटर लेकर के आए, है ना। तो हम लोग क्या लिए भाई? क्या लिए? कंप्यूटर, है ना। तो जब ले लिए हमने कहा ना कि जो चीज आप लोगे वो डेबिट में और जो आप दोगे वो क्रेडिट में। तो आपने लिया क्या भाई? कंप्यूटर। कंप्यूटर, अच्छा, कंप्यूटर कॉस्ट कितनी है? सपोज दैट 50,000, है ना। तो जब कंप्यूटर ले रहे हो तो उसके बदले कुछ ना कुछ आप तो दोगे। क्या दोगे? कैश दोगे, है ना। तो आप ले तो रहे हो कंप्यूटर लेकिन दे क्या रहे हो? कैश, है ना। तो कैश यहाँ पे दे रहे हो कितना? 50,000। तो हमने क्या बताया सिंपल सा कि जो आप ले रहे हो उसको डेबिट कर दो और जो दे रहे हो उसको क्रेडिट कर दो, है ना। चलो सेकंड, यहाँ पे क्या लिया हमने? कंप्यूटर, लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है? 50,000, ठीक है। अच्छा,
ये तो बात हुई हमारे कुछ गुड्स की, है ना। अब बात करते हैं सर्विसेज की, कुछ सेवाएं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं ना, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, लाइट्स जल रही है, रेफ्रिजरेटर हम लोग घर में यूज करते हैं, तो उसका हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करते हैं ना। मतलब वो सेवाएं हमको दी जा रही हैं, उसके बदले हमको कुछ पेड करना है ना। तो हम क्या ले रहे हैं भाई, सेवा ले रहे हैं। सेवा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप कुछ ले रहे हो तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो आप क्या दोगे, उसके इक्विवेलेंट क्या दोगे, कैश दोगे, है ना। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम लोग कितने का पेड किए, 4000, है ना। तो कैश भी हम लोग को 4000 का ही पेड करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग सर्विस लिए, उसको डेबिट कर दो और उसके बदले जो आप दे रहे हो उसको क्रेडिट कर दो। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। कितना है, 4000, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपके घर में मेड आती है, मेड जो झाड़ू पोछा करती है, साफ सफाई करती है हमारे घर की, है ना। तो हमारे और उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है कि आप हमारे घर पे आइए और साफ सफाई करिए, हम आपको डेली वेजेस इतना देंगे, है ना। सपोज दैट हमारे और उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है 500 का, ठीक है। तो वो हमारे घर पे आए, साफ सफाई किए, तो अब हम उनका क्या ले रहे हैं, सेवा तो ले रहे हैं ना, उनका क्या ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। वो हमारे घर पे आकर सर्विस दे रहे हैं, तो जब हम उनसे कुछ ले रहे हैं तो उनको बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो हमने क्या कहा कि जो भी चीज आप ले रहे हो उसको डेबिट करो और जो दे रहे हो उसको क्रेडिट करो। तो क्या ले रहे हो आप, सर्विस ले रहे हो, सर्विस किस फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, वेजेस। तो उसके इक्विवेलेंट आपको क्या पेड करना पड़ेगा, कैश, है ना। तो मान लीजिए हमारा क्या हमने क्या कहा था कि कितना हम लोग पास वो हुआ था एग्रीमेंट 500 रुपीज का, तो 500 का हम क्या करेंगे, कैश पेड कर देंगे। फोर्थ एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 500। तो आप देखें ना, यहाँ पे हमने कोई भी रूल्स नहीं पढ़ा, कोई भी रूल्स नहीं बताया आपको, कौन कहाँ पे कौन सा अकाउंट है, कुछ नहीं बताया। सिर्फ हमने इतना ही बताया कि जो आप ले रहे हो उसको डेबिट कर दो और जो दे रहे हो उसको क्रेडिट कर दो। चलो, तो यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारी हुई सब कैश बेसिस पे हुई, और कुछ बात करते हैं विदाउट कैश पे, है ना। सपोज दैट आप टहल रहे थे ऐसे सुबह सुबह, है ना, सुबह मॉर्निंग वॉक पे सब रहते हैं ना, तो मॉर्निंग वॉक पे आप जा रहे थे, सपोज दैट सामने आपको एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला, ठीक है। आप जा रहे हो, आपको मोबाइल पड़ा हुआ मिला और वो मोबाइल आपने उठा लिया, ठीक है, और उठा करके आप चले आए, तो उसकी कॉस्ट आपने एज्यूम की कि इसकी कॉस्ट होगी अप्रॉक्स 20,000, है ना, अप्रॉक्स 20,000 कॉस्ट होगी। तो आप क्या लिए भाई, जा रहे तो मिला क्या आपको, मिला मतलब लिए ना, क्या लिए, मोबाइल, है ना, मोबाइल, मोबाइल। अच्छा, मोबाइल आपने लिया कितने का भाई, 20,000। तो जब आपने मोबाइल लिया तो उसके बदले कुछ दिया क्या, नहीं, है ना भाई, बिना कुछ दिया आपको मिल गया मोबाइल। तो जो चीज का आप जो भी ले रहे हो और उसके बदले आप कुछ पेड नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो लिखोगे यहाँ पे प्रॉफिट, है ना, वो आपका प्रॉफिट हो गया। कितने का हुआ, 20,000 रुपए का मोबाइल आपको मिला, उसके बदले आपने कुछ पेड नहीं किया और उसकी कॉस्ट है 20,000, तो वो 20,000 आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका जस्ट अपोजिट एग्जांपल लेते हैं कि आप कहीं किसी काम से निकल रहे थे और जल्दी जल्दी में आप अपना मोबाइल कहीं भूल गए और वो खो गया। अच्छा, वो खो गया, और जब वो खो गया तो आपका मोबाइल का कॉस्ट मान लीजिए 15,000 है ना। जब वो खो गया तो मतलब आपने उसको दे दिया, भाई खो गया मतलब दे ही दिया ना, अब वो आपके पास तो है नहीं और उससे आपने कुछ तो लिया नहीं, है ना, तो दे दिया। क्या दिया भाई, मोबाइल, कितना कॉस्ट है, 15,000, ठीक है। तो आपने मोबाइल तो दे दिया, लेकिन उसके बदले आपको कुछ मिला क्या, नहीं मिला, तो वो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस ₹15,000, है ना। अच्छा, तो दोनों का एंट्री हम लोग करते हैं। तो फिफ्थ का क्या एंट्री होगा हमारा, जिसमें हम लोग हमको मोबाइल मिला था, है ना, तो मोबाइल मिला तो डेबिट कर देंगे, है ना, मोबाइल
अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आपको कुछ आप दे रहे हो उसके लिए बदले, तो आपको क्या प्रॉफिट हो गया, तो आप लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, लॉस, तो कितना 20,000 का। अगला ट्रांजेक्शन क्या था, जिसमें हमारी मोबाइल खो गई थी, है ना, खो गई थी तो मोबाइल हमारा चला गया, तो मोबाइल क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करने के टू मोबाइल, ठीक है, और उसके बदले तो हम लोग क्या किए, कुछ लिए नहीं, है ना, तो वो हमारा लॉस हो गया, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना है भाई 15,000, है ना, 15,000, ठीक। तो ये हमारा था फर्स्ट, ये था सेकेंड, ये है थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, है ना। तो हमने अभी तक 6 एग्जाम्पल क्या किया, आपसे डिस्कस किए। तो चलिए, ये तो था कैश बेसिस पे, कुछ इसमें से गुड्स थे, कुछ सर्विसेज थे, कुछ थे कि आपने कुछ लिया लेकिन कुछ दिया नहीं, कुछ पे आपने कुछ दे दिया और कुछ मिला नहीं आपको, तो इतना तो हो गया। अब बात करते हैं कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी हैं जो क्रेडिट बेसिस पे होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन तो कैश बेसिस पे हो नहीं सकते, तो कुछ ट्रांजेक्शन जो क्रेडिट बेसिस पे होता है उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखिए, हमने शुरुआत में ही कहा था, एक पेन का एग्जाम्पल लिया था ना, तो हम मार्केट से गए ये पेन परचेस की, ठीक है, तो आप पेन तो परचेस करके लेकर के आए, लेकिन उसका पैसा आपने नहीं दिया, ठीक है, पेन ले लिया, वो आपका दोस्त था कि हाँ गए आप ले लिए, दोस्त के भाई पैसा कर ले लेना, है ना। तो जब आप ये प्रॉमिस करके आते हो कि भाई पैसा हम अभी नहीं दे रहे हैं, पेमेंट हम क्या करेंगे फ्यूचर में करेंगे, ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे हुई आइए देखते हैं। देखिए, ये हमारा 7वां नंबर, तो आप मार्केट से गए तो क्या लेके आए, पेन लेकर के आए, तो पेन लिया है, तो क्या होगा आपका डेबिट हो जाएगा पेन, है ना, तो उसके बदले आपने क्या पेमेंट कुछ किया नहीं किया, तो जब आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो जिससे लेकर के आ रहे हो, है ना, किससे लेकर आ रहे हो, मान लो वो फ्रेंड जो था उसका दुकान था रवि स्टेशनरी, है ना, रवि स्टेशनरी नाम की उसकी दुकान थी, तो किससे लिया आप, रवि स्टेशनरी, उसका नाम हमको लिख देना है, लिखोगे रवि स्टेशनरी, है ना। कितनी कॉस्ट थी हमारी पेन की 25, है ना, तो ₹25, आपने पेन तो लिया, उसके बदले कुछ दिया नहीं, तो उस पर्सन का नाम लिख देंगे कि इसको हमको इतना पेमेंट करना है ना, इतना पेमेंट करना है, तो इसकी एंट्री क्या होगी देख लेते हैं हम लोग, क्या होगा, पेन अकाउंट या सॉरी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू रवि स्टेशनरी, है ना, कितना है ₹25, ठीक है 8। अच्छा, जब आपने पेन ले लिया, उसको पैसा नहीं दिया, तो अब पैसे देने की बारी आई, है ना, अगले दिन आप गए, उसको पेमेंट कर दिया आपने, कितने का ₹25 का, तो जब आप पेमेंट कर रहे हो, तो जो ये अकाउंट आपने बनाया था, क्रिएट किया था रवि स्टेशनरी के नाम से क्रेडिट को, तो उसको क्या करोगे, अब खत्म करोगे, है ना, क्योंकि उसका पेमेंट आपने कर दिया, तो क्या लिखोगे, रवि स्टेशनरी, सॉरी रवि स्टेशनरी, और पेमेंट क्या कर रहे हो, कैश, है ना। तो देखिए, अगर हम ये और एंट्री काट दें तो एक ही एंट्री हो गई ना, जो हम कैश से करते थे, ये वाली देखो, पेन और कैश, है ना, पेन लिया और कैश दे दिया, है ना, तो आफ्टर ऑल तो वही हो रहा है ना, आपने पेन लिया और कैश दिया, लेकिन हो क्या रहा है, आप यहाँ पे कैश से आप ट्रांजेक्शन किए थे कि पेन लिए और कैश नहीं दिए, तो आप क्या करोगे, जिससे लिया उसका नाम लिख दो, और जब पेमेंट कर रहे हो तो उस नाम को हटाने के लिए डेबिट कर दो, और जो दे रहे हो उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या था, रवि स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, कितना ₹25, है ना। अच्छा, आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा, तो हम आगे चलते हैं इसमें।
चलिए तो एक आध ट्रांजेक्शन और हम लोग देखते हैं क्रेडिट पे। मान लीजिए मेरे पास एक कोई पुरानी बाइक है ना, और उसको हम सेल करना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट हमने लगाई अप्रॉक्सीमेट 25,000 है ना। तो वो कॉस्ट जो है बाइक की वो 25,000 हमने रखी, और अपने फ्रेंड को हमने क्या किया, उसको सेल कर दिया है ना। और मेरे वो जो फ्रेंड्स है उसका नाम सपोज दैट सुनील है, ठीक है। तो जब हम क्या करें, वो बाइक सेल कर रहे हैं तो हम क्या करें, बाइक को दे रहे हैं, ठीक है। तो बाइक कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में बाइक, ठीक है। और वो जो मेरा फ्रेंड था वो आया, बाइक तो ले गया, लेकिन मेरे से कहा भाई पैसा अभी नहीं है, बाद में ले लेना, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे पे विश्वास है, तू ले जा, ठीक है। तो क्या जब मैंने बाइक दिया तो मेरे कुछ मिला उसके बदले, नहीं मिला, ठीक है। तो जब हमको कुछ नहीं मिल रहा है उसके बदले, तो जो पर्सन लेके जा रहा है सामान उसका नाम हम लोग लिख लेंगे कि उससे लेना है ना। अच्छा, क्या नाम है उसका, सुनील। सुनील कितने की बाइक तुम्हारी, 25,000, ठीक है। नाइन्थ वाला ट्रांजेक्शन हमारा ये, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या किया, बाइक अपने फ्रेंड को दे दिया और उसके बदले हमको कुछ नहीं मिला, तो उसका नाम हम लोग लिखेंगे। तो दिया क्या हमने बाइक, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। हमने क्या कहा था कि जो आप ले रहे हो उसको डेबिट कर दो और जो दे रहे हो उसको क्रेडिट कर दो। तो दिया हमने क्या, बाइक दिया, लिखोगे टू बाइक, बाइक अकाउंट है ना। तो किसको दिया भाई, सुनील को, तो उसका नाम लिख लेंगे, लिखेंगे सुनील डेबिट, ठीक है। कितने का बाइक था हमारा, 25,000 है ना। अच्छा, उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरा फ्रेंड्स आया, उसने प्रॉमिस किया था कि भाई तुम्हारा पैसा हम दे देंगे। तो वो पैसा लेकर के आया और मेरे को मेरा पैसा वापस कर दिया। तो जब वो पैसा मेरे को दिया तो मैंने क्या रिसीव किया भाई, कैश रिसीव किया। मैंने क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया ना। तो जो रिसीव किया उसको क्या करोगे, आप डेबिट कर दोगे, ठीक है। कितना रिसीव किया, 25,000, ठीक है, 25,000। तो हमने कैश रिसीव किया, लेकिन उसके बदले हमने पहले सामान दे दिया था, ठीक है। तो सामान जब पहले दिया था तो उसने पैसा उसमें नहीं दिया था, तो उसका नाम हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। अब उस नाम को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, डेबिट किया था अब उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सुनील, सुनील क्रेडिट। तो 10th का सामान क्या होगा भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील, कितना है, 25,000, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरी शॉप है ग्रोसरी की, है ना, मेरी शॉप ग्रोसरी की है। तो वहां पे मेरे अंकल आए, तो वो क्या कहते हैं हमसे कि बेटा इतना सामान ले लो हमको और पैसा बाद में ले लेना, है ना। मैं कहा ठीक है अंकल ले लो। तो मैंने क्या किया, उनको सामान दे दिया। तो जो सामान हमने उनको दिया तो वो अप्रॉक्सीमेट थी 1,000 की, है ना, वो 1,000 की थी। तो जब हमको सामान दे रहे हैं तो उसकी अभी उन्होंने पैसा नहीं दिया है, तो हमने क्या दिया उनको, गुड्स, है ना। सामान मीन्स क्या, गुड्स ना, दिया क्या है, गुड्स। तो यहाँ लिखोगे गुड्स, गुड्स तो हमने दे दिया। क्या हमको उसके बदले कुछ मिला, नहीं मिला। अच्छा, जब नहीं मिल रहा है तो किस पर्सन को हम क्या दे रहे हैं उसका नाम लिखना है उसके अगेंस्ट, है ना। तो मान लीजिए हमारे अंकल का नाम है रवि, है ना। तो हम लिखेंगे रवि। अब इसका क्वेश्चन क्या होगा, रवि अकाउंट डेबिट टू, सॉरी अकाउंट नहीं हुआ यहाँ पे, गुड्स अकाउंट। कितने का है भाई, ₹1,000 का, ठीक है, 1,000। अच्छा, अब क्या होता है कि जब मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने वाला है, ठीक है, तब तक मेरा वो पैसा मेरे इस अंकल से मुझे मिला नहीं, मेरे इस अंकल से मेरा पैसा मिला नहीं। तो मैं क्या करा कि भाई अपना दुकान बंद करके एक दिन उनके घर पे गया कि भाई अंकल मेरा पैसा दो। लेकिन मैं उनके घर पे जब गया तो देखा वहाँ ताला लगा हुआ था। आसपास पूछने पता चला कि अंकल तो घर छोड़ के 2 महीने पहले ही कहीं चले गए और उसको उनका किसी को अता पता नहीं है। तो मेरा ये पैसा क्या हुआ, डूब गया। अच्छा, जब ये पैसा मेरा डूब गया तो ये मेरा लॉस हो गया, ठीक है। तो हमने गुड्स तो दिया था लेकिन उसके बदले कुछ मिला था, तो हमने रवि अंकल का नाम लिखा था। अब क्या हुआ, रवि अंकल छोड़ के चले गए, ठीक है। तो अब ये इनसे लेना तो है लेकिन ये तो इनका पता है नहीं, तो इनके अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, है ना। क्लोज करेंगे तो जो डेबिट है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, लिखेंगे रवि, है ना,
कितने का हमारा सामान है 1000 का। अब उसके बदले हमको कुछ मिला नहीं, तो वो क्या है, हमारा लॉस हो गया, है ना। मिला क्या है ना, लिया क्या हमने, दिया तो हमने गुड्स था, लेकिन लिया क्या, लॉस। तो लॉस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे ना, यहाँ पे लॉस। लेकिन ये लॉस किस फॉर्म में है, वो लॉस है बैड डेट्स के फॉर्म में, है ना। हम लोग अकाउंटिंग में हम उसको लिखते हैं बैड डेट्स, है ना। तो क्या एंट्री यहाँ पे होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवि 1000। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जर्नल एंट्री। हमने सिर्फ इसमें इतना ही बताया कि जो आप ले रहे हो उसको डेबिट कर दो, और जो आप दे रहे हो उसको क्रेडिट कर दो, बस इतना ही है। अगर आप ये सीख गए और जितना भी हमने ट्रांजेक्शन बताया उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आप जर्नल एंट्री का कोई सा भी क्वेश्चन उठा के करो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।